रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट को मिला है तकरीबन 56 लाख का प्राइस कट इंडिया के अंदर। और ये इस साल का सबसे बड़ा गिफ्ट है रेंज रोवर फैंस के लिए रेंज रोवर की तरफ से। लेकिन क्या वजह है कि जेएलआर ने एक ऐसा डिसीजन लिया, वो भी इंडिया के अंदर अपने हाई एंड मॉडल्स को लेके। आज की इस वीडियो में हम यही बात समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टर्बो जर्नलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेएलआर की क्या स्ट्रैटेजी है इंडिया के अंदर अपने हाई एंड मॉडल्स पे इतना प्राइस कट देने का। दोस्तों, जेएलआर की कार्स आज से नहीं, बहुत पहले से इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस और पॉपुलर रही हैं। और ये कि अपर सेगमेंट की कार में अपना एक पोजीशन इन्होंने बनाया है। जेएलआर इंडिया में एक स्टेटस सिंबल के नजरिए से देखा जाता है। उसका रीजन ये है कि जेएलआर की कार्स की हाई एंड टेक प्लस इनका डिजाइन और इनकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इनको एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, ये सारी चीजें आती हैं एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्राइस के ऊपर। जी हाँ, अगर आपको इंडिया में जेएलआर की कोई सी भी कार ओन करनी है तो आपको नॉर्मल सेगमेंट या कॉम्पिटिटर के मुकाबले ज्यादा प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी, सेम परफॉर्मेंस सेम स्पेसिफिकेशन को लेके, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ एक रेंज रोवर या जैगुआर लैंड रोवर का ब्रांड नेम जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा है क्यों? जेएलआर के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों हैं, इतने प्रीमियम प्राइस पे क्यों बिकते हैं इंडिया में? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जेएलआर की जो हाई एंड कार्स हैं वो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होती हैं, वो डायरेक्ट सीबीयू आती हैं, यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। यूके में ये कार्स बनती हैं, इंडिया में आपके ऑर्डर्स लिए जाते हैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फिर उन ऑर्डर्स को यूके में भेजा जाता है, वहां पे ये कार्स बनती हैं आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फिर वहां से इन कार को शिप पे लोड करके इंडिया भेजा जाता है और फिर इंडिया में इसकी डिलीवरी होती है। तो टैक्सेस और इंपोर्ट ड्यूटी मिला के इन कार्स की कॉस्ट यूके से ऑलमोस्ट डबल या 2.5 टाइम्स हो जाती है इंडिया में आते आते। इसलिए इन कार्स को हमेशा से एक प्रीमियम सेगमेंट और हाई एंड प्राइसिंग में देखा गया है इंडिया के अंदर। बट प्राइसिंग कभी भी इशू नहीं रहा है। जिनको एक जैगुआर लैंड रोवर ओन करनी है या जिनको रेंज रोवर ओन करनी है, उनके लिए कभी प्राइसिंग इशू नहीं रहा है। कितनी भी महंगी होती गई है कार्स, मगर इंडिया में इसकी फॉलोइंग और इसके फैंस हमेशा से इसके सपोर्ट में रहे। और इसी प्रॉब्लम को टाटा ने इंडिया में सॉल्व कर दिया। सीबीयू कार्स हाई एंड प्राइसिंग को एक स्ट्रैटेजी बना के इंडिया में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है टाटा के द्वारा। तो आइए समझते हैं पॉइंट वाइज कि कैसे टाटा ने एक स्ट्रैटेजी बनाई और आगे के क्या प्लान्स हैं टाटा के जेएलआर ग्रुप को लेके, और कैसे इन कार्स को इतने प्राइस कट मिले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि किन वेरिएंट्स को इंडिया में प्राइस कट मिला है और किस तरह से मिला है। रेंज रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट, इन दोनों मॉडल्स को इंडिया में प्राइस कट मिला है अप टू 56 लाख का। बात करें वेरिएंट्स की तो रेंज रोवर स्पोर्ट की डायनेमिक एसी, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में हमें इसका प्राइस कट देखने को मिला है। उसके बाद रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB जो कि लॉन्ग व्हील बेस है, उसको भी यहाँ पे प्राइस कट देखने को मिला है। और तीसरी रेंज रोवर की जो डायनेमिक HSE आती है, वो मॉडल को भी यहाँ पे प्राइस कट देखने को मिला है। तो ये कुछ मॉडल्स हैं जो कि एक हाई एंड मॉडल कंसिडर किए जाते हैं रेंज रोवर की तरफ से, इनको इंडिया में एक प्राइस कट दिया गया है। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से यूके के बाहर इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनेगी जहां पे इन कार्स को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी के विजन की वजह से और टाटा की अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से। अभी जेएलआर का जो पुणे का प्लांट है उसमें करेंटली 4 मॉडल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसमें कि इवोक, एफ पेस, डिस्कवरी स्पोर्ट और वेलार। इन 4 कार्स को इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, बट इनमें से कोई भी बहुत ज्यादा हाई एंड मॉडल्स नहीं थे, ना ही रेंज रोवर के ना ही लैंड रोवर के। तो अब इस सेगमेंट में हमें 2 और एडिशन देखने को मिलेगा रेंज रोवर की हाई एंड मॉडल्स में, जो कि इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर होंगी। उसके पहले जिन मॉडल्स को प्राइस कट मिला है, आइए समझ लेते हैं कि किस मॉडल को कितना प्राइस कट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है जेएलआर की तरफ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज रोवर स्पोर्ट पेट्रोल डायनामिक एसी की। इस कार को मिला है 29 लाख का प्राइस कट। सेम मॉडल अगर डीजल में हम देखेंगे, रेंज रोवर स्पोर्ट डीजल डायनामिक एसी की, तो इसको भी 29 लाख का प्राइस कट मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB यानी कि लॉन्ग व्हील बेस की। इस कार को भी आपको पेट्रोल में 56 लाख का प्राइस कट मिला है, जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद हम देख सकते हैं रेंज रोवर की जो डीजल HSE है LWB यानी लॉन्ग व्हील बेस 3 लीटर इंजन के साथ, उसको मिला है 45 लाख का प्राइस कट इंडिया में। पावर ट्रेन्स की बात कर लें तो यहाँ पे रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी पेट्रोल
और रेंज रोवर स्पोर्ट डायनामिक एसई, इन दोनों को सेम इंजन ऑफर किए जाते हैं, जो कि है 3 लीटर का पेट्रोल इंजन और प्रोड्यूस करता है 400 पीएस की पावर, 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसको मेट किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से, और एज एन स्टैंडर्ड ये आती है ऑल व्हील ड्राइव के साथ। उसके बाद डीजल में बात करें तो रेंज रोवर डीजल डायनामिक एचएसई, लॉन्ग व्हील बेस, और रेंज रोवर स्पोर्ट डीजल, इन दोनों को सेम इंजन मिलते हैं, जो कि ये 3 लीटर का डीजल इंजन 350 पीएस की पावर बनाता है और 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है, और ये भी स्टैंडर्ड एडब्ल्यूडी यानी ऑल व्हील ड्राइव के साथ आता है विद सेम 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ये तो हो गई वेरिएंट्स और उनके पावर ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि ऐसा किया क्यों गया। इसके सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में इन कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 160% का डिमांड हमें देखने को मिला है, इंक्रीज किया हुआ इन कार्स का इंडिया के अंदर। तो अब सूटेबल यही रहेगा कि इन कार्स को लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, जिससे कि बायर्स के ऊपर भी एक बजट का लोड कम हो जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके जल्दी से जल्दी इस कार को इंडिया में डिलीवर किया जा सके। और दूसरा प्राइमरी रीजन ये था कि जब से टाटा मोटर्स ने JLR को एक्वायर किया है, तब से मिस्टर रतन टाटा का विजन यही था कि हम एक हाई एंड मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, जिससे कि लोकली असेंबल्ड कार जो होंगी उनके प्राइसेस कम होंगे और ये लोगों के लिए और ज्यादा अफोर्डेबल बनेंगी। इसके बाद हम बात करें कि इससे फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये होगा कि अभी जो कार्स की वेटिंग पीरियड 1 साल, 1.5 साल या 2 साल जा रही है, लोकली मैन्युफैक्चर होने की वजह से ये वेटिंग पीरियड ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगी। क्योंकि जितना टाइम शिपिंग में लगता है कार के, 3 से 4 महीने इस कार की शिपिंग में लग जाते हैं, उतना टाइम डेफिनेटली यहाँ पे सेव होने वाला है अगर ये कार लोकली मैन्युफैक्चर होगी इंडिया में तो। और सेकंड थिंग, मेजर चीज जो है वो प्राइस पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो कार्स इतनी महंगी थी पहले, अब उन कार्स को 50 लाख 60 लाख तक का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक कंपटीशन के, अब आप कह सकते हो, रेंज में आ गई हैं। इंडिया में आने वाली और इस रेंज की गाड़ियों को अब ये compete कर पाएंगी अपने प्राइस को लेके। तो अब हमें एक अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर अच्छा डिजाइन, हाई एंड टेक और बेटर ऑफ रोडर देखने को मिल सकती है। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो हो सकता है JLR अब डिफेंडर की भी मैन्युफैक्चरिंग लोकली यहाँ पे स्टार्ट कर दे, बट वो प्रॉब्ली इस साल नहीं होगा, वो प्रॉब्ली 2025 में होगा। और कुछ हम देख सकते हैं रेंज रोवर स्पोर्ट के मॉडल 2025 के अकॉर्डिंग, कुछ अभी ऐसी न्यूज़ है कि हम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी रेंज रोवर स्पोर्ट को देख सकते हैं, बट वो फॉर श्योर अभी है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होगी, उसको यूके से ही बना के इंडिया में ले आया जाएगा एज अ CBU। बट नेक्स्ट ईयर में हम रेंज रोवर स्पोर्ट की भी इलेक्ट्रिक मॉडल इंडिया में देख सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो ये था कि टाटा मोटर्स और JLR ने मिलकर कैसे इंडिया में रेंज रोवर को अफोर्डेबल बनाने का एक डिसीजन लिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों, राइड सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू।